स्टाइलॉन लिमिटेड ने इशू किए 1 लाख इक्विटी शेयर्स जिनकी फेस वैल्यू है ₹10 पर शेयर और इनको इशू भी किया गया है एट ए प्रीमियम ऑफ ₹10 पर शेयर। यानी 10 रुपये तो शेयर की फेस वैल्यू है और 10 रुपये के ही प्रीमियम पे इन शेयर को इशू किया गया है। यानी टोटल ₹20 जो है वो कंपनी ले रही है ऑन दीज शेयर्स, ₹20 पर शेयर। अब कंपनी पैसा ले किस तरह से रही है वो भी देख लीजिए। कंपनी जो है वो ₹10 पर शेयर ले रही है ऑन एप्लीकेशन और बचा हुआ पैसा यानी ₹10 पर शेयर वो ले रही है ऑन अलॉटमेंट। ठीक है बच्चों, तो शेयर की फेस वैल्यू भी 10, प्रीमियम का अमाउंट भी 10, एप्लीकेशन का अमाउंट भी 10, तो अलॉटमेंट का अमाउंट भी 10 ही होगा, है ना बच्चों। अब इसमें ये नहीं बता रखा कंपनी ने कि प्रीमियम वाला 10 एप्लीकेशन वाले 10 के साथ है या अलॉटमेंट वाले 10 के साथ है। तो ऐसे में यही माना जाता है कि जो प्रीमियम वाला पैसा होगा वो अलॉटमेंट के टाइम पे ही लिया गया होगा। ठीक है बच्चों, और कैपिटल वाला पैसा आप मानेंगे कि सारा का सारा एप्लीकेशन पे ही ले लिया गया है, क्योंकि कैपिटल का पैसा भी 10 रुपये है और प्रीमियम का पैसा भी 10 रुपये है। तो कैपिटल वाला 10 तो हमने एप्लीकेशन पे ले लिया होगा ये मानिएगा, और प्रीमियम वाला 10 ले लिया गया होगा ऑन अलॉटमेंट। क्लियर बच्चों, बाय द कंपनी। फिर यहाँ पे हमें ये भी बता रखा है कि कंपनी का जो इशू है वो फुली सब्सक्राइब्ड हो गया था और सभी लोगों को ये शेयर्स अलॉट कर दिए गए थे। आपको बस नेसेसरी जर्नल एंट्रीज बनानी है इन दिस क्वेश्चन। तो एंट्रीज बनाने से पहले बच्चों एक जो समझ लीजिए, एक पैटर्न समझ लीजिए। अगर आप इस पैटर्न को ढंग से समझ लेंगे तो आपको एंट्रीज बनाने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आया करेगी, ना इस क्वेश्चन में ना आने वाले क्वेश्चंस में। ठीक है बच्चों, तो बच्चों जो पहले एप्लीकेशन की एंट्री बनाई जाती है तो उसमें पहले पैसा रिसीव करने की एंट्री बनाई जाती है, बाद में उस पैसे को कैपिटल में या प्रीमियम में जहां भी ट्रांसफ़र करना होगा उसकी एंट्री बनाई जाती है। लेकिन अलॉटमेंट में ये काम पहले किया जाता है, कैपिटल या प्रीमियम जहां भी ट्रांसफ़र करना होगा वो काम पहले किया जाता है और पैसे को रिसीव करने की एंट्री बाद में बनाई जाती है। ठीक है बच्चों, और जो पैटर्न अलॉटमेंट में फॉलो किया जाता है वही पैटर्न जो है आगे जाके कॉल में फॉलो किया जाता है। तो पहले में बनानी है बच्चों एप्लीकेशन से रिलेटेड एंट्रीज। तो एप्लीकेशन में हम पहले पैसा रिसीव करेंगे, देन उसको हम कैपिटल में ट्रांसफ़र करेंगे, और जब पैसा रिसीव किया जाएगा तो याद रखिएगा बैंक डेबिट होता है पैसा रिसीव करने पर। तो एंट्री कुछ इस तरह से बनेगी, बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है बच्चों, टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। आप लोग पूरा नाम लिखिएगा बच्चों शेयर एप्लीकेशन अकाउंट का। ठीक है बच्चों, बल्कि इक्विटी और वर्ड डालिएगा। तो आपकी पहली एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, और इसमें अमाउंट कितना आएगा बच्चों, 1 लाख शेयर है और एप्लीकेशन में ₹10 पर शेयर है, तो ये हो गया बच्चों ₹10 लाख। ठीक है बच्चों, अगली एंट्री इस एप्लीकेशन मनी को आपको ट्रांसफ़र करना है टू द शेयर कैपिटल। ठीक है बच्चों, क्योंकि हमने यही माना है कि कैपिटल का पैसा एप्लीकेशन के साथ ही होगा। तो अगली एंट्री बनेगी इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। यही 10 लाख रुपीज़ जो हैं वो ट्रांसफ़र कर दिए जाएंगे टू द शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, एप्लीकेशन में पहले पैसा रिसीव करना है, देन उसको कैपिटल में ट्रांसफ़र करना है। जब आप पैसा रिसीव करेंगे तो बैंक डेबिट होगा क्योंकि बैंक बैलेंस इंक्रीज़ हो रहा है, और जब इस पैसे को कैपिटल में ट्रांसफ़र करेंगे तो आपके शेयर कैपिटल इंक्रीज़ हो रही है और शेयर कैपिटल क्रेडिट हो जाएगा। तो ठीक है बच्चों, अपोजिट साइड आपको दोनों केस में एप्लीकेशन का नाम लिखना है। अब आते हैं बच्चों अलॉटमेंट की एंट्रीज़ पर। तो अलॉटमेंट में पहले पैसा ट्रांसफ़र किया जाता है, बाद में उसको रिसीव किया जाता है। अब यहाँ पर जो पैसा ट्रांसफ़र किया जाएगा अलॉटमेंट का, वो केवल और केवल प्रीमियम में किया जाएगा, बिकॉज अलॉटमेंट के टाइम पे हम कैपिटल का पैसा ले ही नहीं रहे हैं। तो अलॉटमेंट में पैसा ट्रांसफ़र करने की एंट्री बनती है इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। ठीक है बच्चों, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट,
क्योंकि कैपिटल का पैसा है ही नहीं अलॉटमेंट पे लेने के लिए, केवल प्रीमियम का पैसा ही है। ठीक है बच्चों, तो आपका ये जो अमाउंट आएगा 1 लाख इंटू 10 लाख ही आएगा, क्योंकि प्रीमियम का पैसा भी ₹10 पर शेयर ही है, दैट्स वाई। क्लियर बच्चों। अब आते हैं अलॉटमेंट मनी की रिसीविंग पे। तो जब आप अलॉटमेंट मनी रिसीव करेंगे तो बैंक अकाउंट तो डेबिट हो जाएगा और शेयर अलॉटमेंट अकाउंट जो है वो क्रेडिट हो जाएगा। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट ₹10 लाख। ट्रांसफ़र की एंट्री को हम ड्यू की एंट्री बोल सकते हैं कि अलॉटमेंट मनी एक तरह से ड्यू हो रहा है बच्चों को, ठीक है ना। तो ट्रांसफ़र कहिए या ड्यू कहिए एक ही बात है, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। तो एप्लीकेशन में पहले पैसा रिसीव किया, देन उसको कैपिटल में ट्रांसफ़र किया। अलॉटमेंट में पहले पैसा ट्रांसफ़र किया, वो भी प्रीमियम में, क्योंकि कैपिटल का तो सारा पैसा एप्लीकेशन में लिया जा चुका था, बाद में उस पैसे को रिसीव किया गया। इस तरह से ये एंट्रीज बनाई गई हैं। पैसा जब हम रिसीव करते हैं तो बैंक डेबिट होता है, और जब पैसे को कैपिटल में या प्रीमियम में ट्रांसफ़र किया जाता है तो कैपिटल या प्रीमियम या दोनों ही क्रेडिट किए जाते हैं। अपोजिट साइड उस इंस्टॉलमेंट का नाम आता है जिस भी इंस्टॉलमेंट की आप बात कर रहे हैं, एप्लीकेशन की, अलॉटमेंट की, कॉल की, जो भी वो इंस्टॉलमेंट का नाम होगा। ठीक है बच्चों। और यहाँ पर एक बात और ध्यान रखनी है, जब बताया ना गया हो क्वेश्चन में कि प्रीमियम का पैसा कब लिया जा रहा है, तो यही माना जाता है कि उसको अलॉटमेंट के टाइम पे ही लिया गया होगा। क्लियर बच्चों।